नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के चंद लैंडमार्क फैसले पिछले दिनों में सामने आए। आज भी नेशनल पार्क्स के हवाले से उन्होंने फैसला दिया और कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन सामने आई वो कलीदी सवालात हैं जिनका जवाब आज पाकिस्तान में तमाम मसाइल का हल है। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती तो पाकिस्तान भर में क्या मामला होगा। अगर इस्लामाबाद में सिर्फ अशराफिया के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भर में गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा। ये वो चंद सवालात हैं जो मुख्तलिफ फैसलों में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उठाए। एक फैसला उन्होंने दिया इस्लामाबाद नेवल फॉर्म्स और सेलिंग क्लब के हवाले से, उसके चंद चीदा नुकात क्या थे जो अशराफिया से रिलेटेड है। नाज़रीन, आइए देखते हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नेंस का बुनियादी मकसद सिर्फ अशराफिया की लूट खसूट है जिससे आम आदमी के बुनियादी हकूक मुतासिर होते हैं। मुसलसल मुशाहिदे से ये बात अदालत के सामने आई कि वफाकी दारुल हुकूमत में गवर्नेंस सिर्फ मरात याफ्ता तबके और अशराफिया की खिदमत तक महदूद है, जबकि आम शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतालिक संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तमाम तर ला कानूनियत और बुनियादी आईनी इनहराफ के बावजूद नेवल चीफ ने ढिठाई के साथ इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा। क्लब की मेंबरशिप आर्म फोर्सेस के अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी अफराद और सफारतकारों पर मुश्तमिल अशराफिया को दी गई। अदालत को ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं कि वफाकी दारुल हुकूमत के इंतजामी इलाके में गवर्नेंस अशराफिया की लूट खसूट का मजहर बन चुकी है। पाकिस्तान का निजाम एक आइन के ताबे है और इसके लिए लाजिम है कि नाइंसाफी, गुर्बत और अशराफिया की लूट खसूट को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा अहम नुकात थे इस फैसले के। मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, इस फैसले के खिलाफ सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म जिसको इलीगल करार दिया गया है, नोटिस दे दिए गए हैं, डेमोलिशन का काम शुरू हो गया या वफाकी हुकूमत अपील में जाएगी? देखिए, मेरी सीडीए चेयरमैन से बात हुई है, वो नोटिस जो है वो सर्व हो गया है और ये 72 घंटे का नोटिस है। उसमें नोटिस देने का भी जो मकसद ये है कि वहाँ पर जो उनका वैल्यूएबल्स हैं, जो उनके चीज़ें हैं, उसको वहाँ से वो हटा लें। उसके बाद जो है जो अदालत का हुक्म है उसके ऊपर मनोवन जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। और गोल्फ क्लब के हवाले से भी यही डिसीजन, मैं उस पर आता हूं क्योंकि उससे पहले एक कच्ची आबादी का केस था ना, उसमें भी इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने दी। 10 तारीख को इस केस के हवाले से क्या कार्रवाई हुई, क्या पॉइंट सामने आए, आइए देखते हैं। कच्ची आबादी वालों का क्या कोई हक नहीं? क्या आपने उनके लिए कोई स्कीम बनाई है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि इस शहर में ला कानूनियत है, आप इस शहर को इलीट्स के लिए बना रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सीडीए खुद सीडीए ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीडीए अपने ही कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमने बार बार फैसलों में निशानदही भी की। चीफ जस्टिस ने सीडीए मेंबर से कहा कि इस कोर्ट के फैसलों की भी आप तस्दीक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सीडीए वकील से कहा कि आप आवाम की खिदमत के लिए हैं, इलीट की खिदमत के लिए नहीं हैं। अदालत यकीनी बनाएगी कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी हो। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आप बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस करते हैं और झुग्गियों वालों के पीछे पड़े हैं। ये वाहिद शहर है जिसको वजीर आजम और वफाकी काबीना सुपरवाइज करती है। आपको तो अपने कवानीन का ही नहीं पता था। बनीगाला फैसले में हमने आपको बताया कानून क्या है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि ये शहर सिर्फ बड़े आदमी के लिए ही डेवलप हो रहा है। इससे बड़ा अलमिया रियासत के लिए क्या हो सकता है कि सीडीए में किसी ने मास्टर प्लान का लिटरेचर नहीं पढ़ा। सीडीए के वकील हाफिज अरफात ने अदालत से कहा कि कोई शक नहीं कि इस अदालत ने सीडीए और शहर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासत का माइंडसेट आवाम की खिदमत करना ही नहीं। सीडीए के वकील हाफिज अरफात ने कहा कि आपकी अदालत के फैसलों के बाद इदारे में बहुत बेहतरी आई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत का काम है कि कमजोर की हिफाजत करे, कानून सब पर यकसां लागू होगा, वरना इस आईनी अदालत की जस्टिफिकेशन खत्म हो जाती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लगता है सीडीए भी बेबस है, वफाकी हुकूमत भी बेबस है। कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो चेयरमैन सीडीए और मेंबरान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कराएंगे। अदालत ने केस की समाअत अगली तारीख तक मुलतवी कर दी। जी नाज़रीन, और आज मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से जो केस की समाअत हुई उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी, पहले आपको वो बताएंगे, उसके बाद जो शॉर्ट ऑर्डर आया है वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज जब केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उसमें जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशंस दी, वो भी इंतहाई अहम है। क्या है, आइए देखते हैं।
चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि वजारत ने खुद माना कि रियासत की जमीन पर प्राइवेट लोगों ने तजावजात की। ये अदालत क्या करे? जो कुछ हो रहा है हैरानकुन है। इस 1400 स्क्वायर मील में लाकानूनियत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर बन गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस को किसी तौर पर मुतनाजा नहीं होना चाहिए। यह अवामी मुफाद में नहीं, कानून में मौजूद है कि आर्म्ड फोर्सेस की जमीनें कैसे और कौन मैनेज करेगा। जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर कानून पर अमल नहीं हो सकता तो कहां अमल होगा। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली ने भी अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि नेशनल पार्क एरिया महफूज शुदा एरिया है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। नेशनल पार्क एरिया में कोई घास भी नहीं काट सकता, कोई प्रॉपर्टी किसी इदारे के नाम पर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि मुनाल की 8000 कनाल जमीन का दावा कौन कर रहा है। इस अदालत ने नेशनल पार्क का तहफ्फुज करना है। वो 8000 कनाल जमीन अब नेशनल पार्क एरिया का हिस्सा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि 8000 कनाल जमीन को अब 1979 के कानून के तहत मैनेज किया जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। ये वफाकी हुकूमत की जमीन है जहां से किसी को घास तक काटने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप यहाँ किसी के दिफा के लिए खड़े हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालती माविन हूँ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आप अदालती मावनत नहीं कर रहे। 8000 एकड़ अराजी नेशनल पार्क का एरिया है। सारी आर्म फोर्सेस सेक्रेटरी दिफा के मातहत हैं। सेक्रेटरी दिफा ने यकीनी बनाना है कि ऐसा कुछ ना हो कि बादजा शर्मिंदगी का बायस बने। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने तजावुज करके गोल्फ कोर्स बनाया। आर्म फोर्सेस का ऐसा करना कौम के मुफाद में नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा गया कि गोल्फ कोर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए बनाया गया है। अदालत चाहती है कि आवाम की नजरों में आर्म फोर्सेस की इज्जत बने। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपने तस्लीम किया कि गोल्फ कोर्स गैर कानूनी है, इसे सर बमहर करके इंक्वायरी करें। चेयरमैन सीडीए ने अदालत को बताया कि हमने नेवी सेलिंग क्लब गिराने का नोटिस दे दिया है। हुकूमत पंजाब भी कुछ जमीन पर दावेदार है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मागला हिल्स नेशनल पार्क पर अगर कोई मलकियत का दावा करता है तो गलत है। मागला हिल्स नेशनल पार्क महफूज शुदा इलाका है जो वफाकी हुकूमत का है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हर शहरी आर्म फोर्सेस का एहतराम करता है, लेकिन जब तजावुजात करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अदालत अपने फैसले में तमाम चीजों की वजाहत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी गोल्फ कोर्स को आज ही सीडीए के सुपुर्द करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल पार्क की जमीन की निशानदही डिमार्केशन कौन करेगा। चेयरमैन सीडीए ने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये निशानदही करेगा। सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मावनत करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि रियासत की रिट क्यों कमजोर हुई है। आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशराफिया की वजह से है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि नेशनल हिल पार्क्स को कैसे बचाया जा सकता है। आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का मामला है, नेशनल पार्क को कैसे बचाया जाए। नेशनल पार्क को एलीट क्लास ही तबाह कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कवानीन पर अमल दरामद से नेशनल पार्क को बचाया जा सकता है। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि हर इदारे ने कहीं न कहीं तजावुजात की हुई हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने तजावुजात की हुई है तो यहाँ से कार्रवाई का आगाज करें। चेयरमैन सीडीए ने अदालत को कहा कि हाई कोर्ट ने कोई तजावुज नहीं किया। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि देहात और गांव की तरफ से भी तजावुजात हो रही हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर हुकूमती इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी दूसरे की भी हिम्मत नहीं होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि हम सबके सर शर्म से झुकने चाहिए कि यूनान के एक शख्स ने आकर माहौल के तहफ्फुज पर काम किया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान पब्लिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं, उनके तहफ्फुजात भी सुन लें और कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावुजात खत्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क की निशानदेही जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हुक्म दिया कि मिलिट्री डायरेक्टरेट फॉर्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार दिया जाता है। 8000 एकड़ जमीन मागला नेशनल पार्क का हिस्सा समझी जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा यकीनी बनाएं कि आर्म फोर्सेस के तीनों सेक्टर्स में कोई भी गैर कानूनी तामीर ना हो।
सेक्रेटरी दिफा चीफ कमिश्नर ये यकीनी बनाएं कि अब कोई शिकायत अदालत ना आए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इसी केस में रिमार्क्स दिए कि मुनाल का क्या स्टेटस है, वो कैसे तामीर हो सकता था, वो तो वहां बनना ही नहीं चाहिए था। मुनाल की लीज खत्म हो चुकी है तो उसे सील करें। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुनाल होटल को सील करने का भी हुक्म जारी किया। मिनिस्टर साहब, अदालती फैसले पे अमल दरामद हुकूमत कैसे पॉसिबल बनाएगी और कब से इस पे अमल दरामद शुरू होगी? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि अदालत के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद हुकूमत ने पहले ही शुरू करवा दिया है। CDS के ऊपर जो है वो एक्शन ले रहा है। जो कच्ची आबादियों के हवाले से बात थी, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो है वो फराश टाउन के अंदर जो है वो इफ्तिताह कर चुके हैं। 400 फ्लैट्स ज़ेर तामीर हैं। बड़ी तेज़ी से 12,000 यूनिट्स जो हैं वो बना कर दिए जा रहे हैं ताकि कच्ची आबादियों को जो है वो रीलोकेट किया जाए, उनको वहाँ पर सेटल किया जाए। उनके लिए भी काम हो रहा है। और आपके इल्म में कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद चैम्पियन हैं जो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, पूरी दुनिया ने उनको जो है वो सराहा है। और दुनिया के अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान ने होस्ट किया है। और आपके ये भी इल्म में है कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर दुनिया को कहा अगर सीखना है तो इमरान खान साहब से आप सीखे। इससे पहले भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हुकूमत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की, इसको चैलेंज तो नहीं करेगी इससे पहले भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं। जिस तरह आपके इल्म में होना चाहिए कि जितने हमारे जो फॉरेस्ट थे वो हमने रिकवर करवाए। और इससे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख से, जब से पाकिस्तान बना है, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की स्टेट लैंड का जो ऑडिट हुआ है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जरिए वज़ीर आज़म साहब ने करवाया है, जिसको कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई गई है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करवाया गया। और जिस तरह आप ये कह रहे थे नेशनल पार्क का कौन देखेगा, और ये जितनी भी है जहां जहां कहीं तजावुज़ात होंगी उस मास्टर प्लान के मुताबिक वो तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। उसके खिलाफ CDA ने एक्शंस भी लिए हैं, कार्रवाइयाँ भी की हैं। वो लोग जिन्होंने पार्क इनक्रोच किया है, वो लोग जिन्होंने नाले इनक्रोच किए हैं, वो लोग जिन्होंने फॉरेस्ट इनक्रोच किए हैं, सबके खिलाफ अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से खुद उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। और वो बहुत सारे एरियाज, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे और प्राइम मिनिस्टर की क्लियर डायरेक्शन है जहां पहले ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले हाथ डाला जाए। सबसे पहले नाज़रीन यहाँ